हेलो। पेड़ जो हम लोगों को छांव देती है, फल देती है और सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी देती है। मगर क्या हो कि मैं आपको ये बताऊं कि यही पेड़ अगर आपका जान लेने के पीछे उतारू हो जाए तो क्या है ये पेड़, क्यों ली है इतने लोगों की जानें, क्या है इस पेड़ का रहस्य। तो आज हम लोग जानेंगे ओडिशा का मंगलजोड़ी गांव से। तो आज की कहानी माधव नाम का एक आदमी का है। वैसे तो वो शहर में रह के छोटा मोटा बिजनेस किया करता था, लेकिन एक दिन उसका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये चीज़ वो अब घर आके अपने घर वालों के साथ डिस्कस करता है। उसके पिताजी उसको सजेस्ट करते हैं कि गांव चले जाते हैं, वहाँ पे अपना घर तो है ही और वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर से शहर आके दूसरा कोई छोटा मोटा सेटअप शुरू करेंगे। ये सुन के माधव का दिल टूट सा जाता है, मगर और कोई ऑप्शन नहीं था करके वो अपना पिताजी के बात पे एग्री करके अपना गांव मंगलाजोड़ी गांव निकल जाते हैं। गांव में आने के बाद वो लोग धीरे धीरे करके अपना पैसा अर्निंग का सेटअप किए और भगवान के कृपा से उनका फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने लगा। लेकिन ये परिवार का जो खुशी था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों का ही था। तो एक बार की बात है, माधव अपना सारा काम खत्म करके अपना घर निकल रहा था। इवनिंग का टाइम होगा, करीबन 3 से 4 बजे करीबन। वहीं से ही बात बिगड़ना शुरू होती है। जब वो अपना घर साइकिल से जा रहा था तो उसको ऐसा फील होता है कि आज क्यों ना घर जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था वो अपने माँ, बाऊजी और बीवी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया था। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में उसका एक दोस्त का बात आ जाता है। उसका दोस्त ने उसको बताया था कि तुझे अगर कभी घर जल्दी जाना हो तो तू ये शॉर्टकट रास्ता ले सकता है। वो कभी भी वो रास्ता पे गया नहीं था। मन से एक अजीब सा घबराहट सी हो रही थी, मगर ज़्यादा उसने सोचा नहीं, क्योंकि वो टाइम करीबन दोपहर का 3 से 4 बज रहा था। तो उसने सोचा कि क्या ही हो जाएगा, अभी सुबह का टाइम है, क्यों ना मैं इसी शॉर्टकट रास्ते से निकल चलूं। ये सोच के उसने वो शॉर्टकट वाला रास्ता उसने ले लिया और यहीं से मौत का तांडव शुरू होने वाला था। कुछ दूर वही शॉर्टकट वाले रास्ते के ऊपर जाने के बाद माधव अपने आसपास देखता है और उसको कोई नजर ही नहीं आता। लेकिन ये सब चीज को वो इग्नोर करके अपने घर के ओर निकल जा रहा था। मगर पता नहीं क्यों माधव थोड़ा दूर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा थकान सी महसूस करता है और वो सामने देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा और घना बरगद का पेड़ था। उसको देख के वो ये सोचता है क्यों ना मैं इस पेड़ का छांव तले थोड़ा देर आराम कर लूं। वैसे भी अभी तो शाम का 4 से 5 ही बजा है, थोड़ा देर आराम करने के बाद मैं घर निकल जाऊंगा। ये सोच के माधव वो पेड़ के नीचे अपना साइकिल को स्टैंड में लगा के पेड़ों के छांव में आराम करने लगता है। वो पेड़ का छांव इतना आरामदायक था कि माधव को धीरे धीरे नींद आने लगता है और वो लिटरली अपना गमछा बिछा के वहीं पे कुछ देर के लिए सो ही जाता है। और जैसे ही उसको हल्का हल्का नींद आने लगता है, वैसे ही ऊपर पेड़ से एक सिंदूर का डब्बा नीचे आ गिरता है। माधव वो सिंदूर का डब्बा को अपने हाथों में लेके देखता है और ऊपर पेड़ की तरफ भी देखता है कि भला ये ऊपर पेड़ से ये सिंदूर का डब्बा क्यों गिरा। माधव वो सिंदूर का डब्बा देख ही रहा था, तब अचानक से पीछे से उसको एक औरत का चलने का साउंड आता है, जैसे कि मानो वो एक पायल पहन के चल रही हो।
माधव फटाक से पीछे घूमता है और देखता है कि एक औरत जिसका हालत और उसके कपड़े देख के कुछ अजीब सा वाइब आ रहा था, मानो जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। ये सोचते सोचते माधव पूछ ही लेता है कि दीदी क्या आप ठीक हो? दीदी क्या मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ? मगर वो औरत कुछ भी ना बोल के भाग के जाके उसी बरगद के पेड़ के पीछे छुप गई। माधव सोच में पड़ गया कि भला ये कैसा औरत है, मैं उसको हेल्प के लिए पूछ रहा हूँ और वो भाग के जाके पेड़ के पीछे छुप गई। माधव ज़्यादा कुछ ना सोच के वो खुद उस पेड़ के पीछे जाने लगता है और पूछता है, दीदी क्या हुआ, आप मेरे से ऐसे छुप क्यों रहे हो? आप मुझे बता सकते हो कि आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा दीदी। लेकिन जब वो उस पेड़ के पीछे जाता है तो माधव को वो औरत दिखती भी नहीं है। माधव डर से उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि अभी उसके सामने ही एक औरत भाग के उस पेड़ के पीछे गई थी और जब वो खुद जाके उस पेड़ के पीछे देख रहा है तो वो औरत मानो गायब सी हो गई है। अब ये जस्ट सब कुछ सोच ही रहा था, एक औरत उसी पेड़ के ऊपर से अचानक से उसके ऊपर कूद जाती है। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, मैं अभी जो भी बोलने वाला हूँ ये सच्ची घटना है। अगर आपको यकीन नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जी न्यूज़ के द्वारा जो पब्लिश किया गया था न्यूज़, मैं आप उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो बैक टू द स्टोरी, जब वो औरत कूदती है माधव के ऊपर कूद के उसका छाती को फाड़ के उसका दिल निकाल के लिटरली खा जाती है। जब ये इंसिडेंट गुजरा, माधव का तो डेथ हो गया था, लेकिन उसके घर वाले चारों ओर पूछताछ कर रहे थे कि उनका बेटा या फिर माधव की बीवी पूछ रही थी कि उसकी पति अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। और पूछताछ करते करते, खोजताछ करते करते उन लोगों को, गांव लोगों को मिला माधव का डेड बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो यही था ओडिशा का मंगला जोड़ी ट्री का रहस्य। आज तक भी यह रहस्य बना के है कि वो पेड़ इतना डरावना क्यों है। और दूसरा आर्टिकल भी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं कमेंट में आप मुझे बताओ कि मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊं या ना लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।